देखिए भाई, इस वाले क्वेश्चन में बोल रखा है क्या, अल्फा बीटा गामा बिलोंगिंग टू रियल इफ एक्सटेंडिंग टू जीरो, और ये दे रखा है एंड बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा। तो देखो पहली चीज़ तो क्या है, इस तरह के सवालों को करने के लिए या तो आप एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह, बट उससे पहले लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी यूज़ करके बहुत सारी रिलेशन बन जाती है, एंड पैरेलली एलएच रूल भी एप्लीकेबल है, वो भी यूज़ कर सकते हो। एक्सपेंशन तो जनरली हर लोग करते ही हैं, अपन एलएच रूल से देख लेते हैं। एक्सपेंशन में कुछ नहीं है, आपको पता होता है भाई साइन अल्फा एक्स का एक्सपेंशन क्या लिखोगे भाई, अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ये सही है। इस तरीके से लिखना स्टार्ट करोगे एंड इसका भी लिखोगे, समझ में आया नहीं आया, फिर मैनेज करते हैं वो चीज़ आती होगी। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, जैसे अगर मान लो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 3, तो अपन पहले इंडेटरमिनेट फॉर्म देखते हैं। तो जीरो डालोगे तो नीचे वाली चीज़ ये जीरो गई, जीरो गई, तो नीचे वाला तो कहाँ चल दिया भाई, जीरो को, तो डेफिनेटली ऊपर वाला भी जीरो को जा रहा होगा। देखते हैं जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा तो भेजो, क्योंकि तभी इंडेटरमिनेट फॉर्म बनेगी, ऊपर नहीं और नॉन जीरो नीचे जीरो, तो फिर कभी भी 3 तो नहीं आ सकता, इनफाइनाइट हो जाएगा। सही है, तो कुल मिला के समझ में आया, जीरो डालने पे ये भी जीरो को जा ही रहा है ना, और इस ये जो जाएगा वो किसको जा रहा है, गामा माइनस वन को जा रहा है। तो न्यूमरेटर बेसिकली गामा माइनस वन को जा रहा है। अब सोच के देखो, अगर गामा माइनस वन नॉन जीरो हुआ तो दिक्कत आएगी नहीं आएगी, इसका मतलब क्या, गामा को तो वन होना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अपन ने क्या समझे कि भाई गामा हैज़ टू बी वन, ये ठीक है, ताकि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म जीरो बाई जीरो क्रिएट कर पाए। एंड फिर अब देखो सवाल कितना छोटा सा हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एल्फा एक्स, ठीक है, और नीचे कितना आ गया, साइन ऑफ 2x माइनस बीटा एक्स। क्लियर है भाई, और दिस इज इक्वल टू 3, हमें गामा भी मिल गया और हमारा सवाल भी छोटा हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ अब देखो और इजी हो गया। आपको कैसे कहा जाता है कि भाई इसकी लिमिट क्या रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, मतलब आप इसको हटा के, है ना, क्या लिख सकते हो भाई, इसको हटा के आप, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू जीरो पे ये आर्ग्यूमेंट जीरो पे ही जा रहा है ना, तो आप इस साइन को हटा सकते हो। क्यों हटा दिया, बेसिकली लॉजिकली हुआ क्या कि भाई मैंने इसके नीचे अल्फा एक्स लगाया और ऊपर भी अल्फा एक्स लगाया एंड उसकी लिमिट डाल दी, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है साइन अल्फा एक्स अपॉन अल्फा एक्स, उसकी लिमिटिंग वैल्यू वन क्यों डाल दी, क्योंकि ये पूरा रिमेनिंग के प्रोडक्ट में है। इसी को अपन ऐसे बोल देते हैं कि हटा दो साइन को, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, अल्फा बाहर आ जाएगा, एक्स की ऊपर आ जाएगा और नीचे अपने पास साइन ऑफ 2x माइनस बीटा एक्स बन जाएगा, ये ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इवन इस अल्फा को भी चाहो तो इधर भेज सकते हो, ये ठीक है क्योंकि अल्फा जीरो तो होगा ही, क्योंकि अल्फा अगर जीरो हो गया तो समझ रहे हो आप, लिमिट के लिए 3 थोड़ी आ सकती है। तो अल्फा तो वैसे ही बाई डिफ़ॉल्ट अपन ने चेक कर ही लिया कि अल्फा तो जीरो है ही नहीं, समझ में आया नहीं है, इसलिए डिवाइड लगा दिया। दूसरी चीज़, अब क्या करें, अब सवाल और छोटा हो गया बेसिकली, है ना। अब चाहो तो एक्सपेंशन लगा तुरंत खत्म कर दो, ठीक है। ऊपर तो मैं इसका भी लगाना पड़ता है, इसका तो ज़्यादा कार्यक्रम रहता है, तो पहले हल्का करना होता है सवाल को, देन फिर यूज़ करो जो भी चाहे वो। अगर अभी भी नहीं चाहते एक्सपेंशन लगाना तो मत लगाओ, है ना। तो अपन क्या करेंगे भाई, जब x जीरो को जाएगा तो ये भी जीरो को जा रहा है एंड ये भी जीरो को जा रहा है, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं, लॉपिटल लगा देते हैं। एक बार आप लॉपिटल लगा रहे हैं बस अपन, है ना। तो ये कितना आएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा भाई, 2 कॉस ऑफ 2x माइनस का बीटा, दिस इज इक्वल टू कितना, 3 बाई अल्फा। 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर अगर आप आगे देखते हो तो ये आ जाएगा कितना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या नाम है इसका, 2 भी कॉमन ले लो चाहे तो कॉस ऑफ 2x माइनस बीटा बाई 2 आ जाएगा, और 2 कॉमन लेने के बाद में बाहर आ जाएगा एंड उसको उधर भेज देते तो वो आ जाएगा 2 बाई अल्फा, ये ठीक है। अब अगर हम देखें आगे तो अब वापस से देखो सिस्टम क्या बन गया, जब आप x को ज़ीरो को अप्रोच कराओगे तो ऊपर वाली चीज़ ज़ीरो को जा रही है और ये वाली चीज़ कहाँ जाएगी, 1 को जाएगी, मतलब नीचे जाएगा 1 माइनस बीटा बाई 2। अब जाहिर सी बात है ऊपर जीरो जा रहा है, नीचे मान लो नॉन जीरो भी गया तो जीरो आएगी लिमिटिंग वैल्यू, और ये हम पहले से बोल रहे हैं कि जीरो तो ये है ही नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो कुल मिला के क्या है कि इसको क्या होना पड़ेगा, 1 माइनस बीटा बाई 2 को जीरो होना पड़ेगा, तो 1 माइनस बीटा बाई 2 को जीरो होना पड़ेगा। इट मीन्स कि बीटा की वैल्यू भी देखो हमारी 2 आ गई, समझ में आया नहीं आया। तो बीटा 2 हो गया। अब देखो ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस ऑफ 2x माइनस 1, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू कितना, 2 बाई अल्फा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया।
अब तुम चाहो तुम्हारे ऊपर है, आगे पीछे करके स्टैंडर्ड लगा दो या फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करो और ख़त्म करो। चलो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं लिमिट एक्स, क्योंकि अब 0/0 फॉर्म बन रही है ना, क्योंकि LH रूल लगाने से पहले आपको ये तो करना ही पड़ेगा ना 0/0 फॉर्म की पुष्टि। तो ये ऊपर आ गया 2x और नीचे कितना आ जाएगा माइनस का साइन ऑफ 2x इंटू 2, ठीक। दिस इज इक्वल टू 2/α, 2 से 2 कैंसिल एंड x अपॉन साइन एक्स कितना आ जाएगा ये आप देख, सॉरी मत करो कैंसिल, ठीक है। बेसिकली ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना, स्टैंडर्ड लिमिट से 1 बोल दीजिए। तो इधर कितना आ गया अपने पास माइनस का 1/2 आ गया एंड दिस इज इक्वल टू 2/α। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4, अल्फा -4 आ चुका है। तो अब हमें क्या चाहिए बीटा, बीटा कहाँ है भाई, बीटा आ गया 2, तो 2 प्लस गामा तो बना ही गया था, माइनस माइनस प्लस होकर 4 हो जाएगा एंड दिस इज 7, 7 मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।